उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, स्पीकर कहाँ है? स्पीकर है क्या? ये स्पीकर, हाँ, तो इसके पास रखें तो रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। अपने पास ही रखें, उस स्पीकर की आवाज़ आएगी ना, तो ये अच्छी रिकॉर्डिंग होगी जी। हाँ, अभी रखो, वहीं रखो तो अच्छा है, ज़्यादा साफ आएगी। कल हमारी बात चल रही थी संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं। अध्यात्म को समझने का ये सबसे पहला सिद्धांत है। 3 पदार्थ अनादि हैं। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी कि 3 पदार्थ अनादि हैं, उस व्यक्ति को अध्यात्म विद्या समझ में आ जाएगी। और जिसको ये बात समझ में नहीं आई कि 3 वस्तुएं अनादि हैं, फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर जगह उसको भ्रांति या संशय बना रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहीं भी जाता हूँ तो सबसे पहला सिद्धांत यही पढ़ाता हूँ, 3 पदार्थ अनादि हैं। कई लोग तो बोर हो गए सुन के क्या गुरुजी आप जब भी आते हैं वो पहला वाक्य यही बोलते हैं, 3 पदार्थ अनादि है। मैंने कहा फिर गिनती तो ऐसे ही होती है ना। किसी को गणित सिखाना हो तो सबसे पहले क्या सिखाएंगे? गिनती तो सिखाएंगे। बिना गिनती सीखे कोई गणित समझ में आएगा क्या? तो जैसे गणित सीखना हो तो सबसे पहले गिनती सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे ही अध्यात्म सीखना है तो सबसे पहला सिद्धांत तो यही है, गिनती तो यही है। इन तीनों को समझना है। जो समझ लेगा वो सुखी हो जाएगा और दूसरों को भी सुख देगा। जो नहीं समझेगा वो स्वयं भी दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुख देगा। इसलिए हम बार बार दोहराते हैं, 3 वस्तुएं अनादि हैं, उनको अच्छी तरह से समझें। उनके नाम बोलिए, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये 3 वस्तु। प्रकृति बहुत सूक्ष्म तत्व है जिसमें 3 प्रकार के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण। उनके नाम बोलिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, परमाणु होते हैं, ये इनके नाम हैं। इन तीनों के समुदाय का नाम प्रकृति है। ये संसार का आदि मूल उपादान कारण है, सबसे सूक्ष्म उपादान कारण। उपादान कारण मतलब रॉ मटेरियल। जैसे आप आटे से रोटी बनाते हैं तो आटा कारण द्रव्य है, उपादान कारण है, और रोटी उससे उत्पन्न होने वाला कार्य है। जैसे आटे और रोटी में कारण कार्य संबंध है। कौन सा संबंध है? कारण कार्य। ऐसे ही प्रकृति और संसार में भी कारण कार्य संबंध है। आटे से रोटी बनती है, प्रकृति से संसार बनता है। क्या आटे से रोटी अपने आप बनती है या कोई बनाता है? बनाता है, अपने आप नहीं बनती। ऐसे ही प्रकृति से जो संसार बनता है वो भी अपने आप नहीं बनता, कोई बनाता है।
बुद्धिमान बनाता है। रोटी बनाने में भी बहुत बुद्धि लगती है, बहुत टेक्निक से बनाई जाती है रोटी, दाल सब्जी रोटी खीर पूरी जो भी बनाना हो। तो बुद्धिमान लोग ढंग से व्यवस्था से सिस्टम से बनाते हैं। ऐसे ही सृष्टि के अंदर भी बहुत सिस्टम से व्यवस्था से वस्तुएं बनाई गई हैं। तो इसका भी बनाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ भी है और सर्वशक्तिमान भी है। उसका नाम ईश्वर है। तो तीन में से एक ईश्वर है जो सृष्टि को बनाता है, और एक प्रकृति है जिससे सृष्टि को ईश्वर बनाता है। ऐसे दो चीज हो गई। एक और रह गया तीसरा, वो है आत्मा। और वो आत्मा है आप और हम आत्मा है। तो हम जो तीसरी वस्तु हैं, हमारे लिए ईश्वर ने प्रकृति से संसार को बनाया। हम इसके भोक्ता हैं, संसार के भोक्ता हैं, इसका उपयोग करते हैं, इसका लाभ लेते हैं। बस ये तीन चीज़ों को समझना। कल बात चल रही थी, संसार में सुख है या दुख है या दोनों है? बताइए। दोनों है। सुख अधिक है या दुख अधिक है? दुख अधिक। ठीक है। तो एक बात समझ में आई कि संसार में दुख अधिक, ईश्वर में सुख अधिक है, दुख अधिक है या केवल सुख है? क्या है? ईश्वर में केवल सुख है। सुख कह दीजिए, आनंद कह दीजिए, एक ही बात। तो ऐसे आत्मा जो है वो तुलना करता है, जो भी चीज़ उसके सामने आती है वो तुलना करता है। अगर एक ही हो फिर तो तुलना क्या करेगा? एक में तो तुलना होती नहीं, दो हो तो तुलना शुरू हो जाती है। एक छोटा बच्चा है, उसके सामने आप एक 5 रुपए का सिक्का रख दें, एक 2 रुपए का, वो कौन सा सिक्का उठाएगा? हैं? 2 का उठाएगा। क्यों? बड़ा है। छोटा बच्चा भी सोचता है कि जो बड़ा है वो चाहिए, जिसमें ज़्यादा फायदा है वो चाहिए। और क्या 2 रुपए का सिक्के की कीमत ज़्यादा है या 5 वाले की? पर उसको ये लगता है कि 2 वाला अच्छा है, इसमें फ़ायदा है, जबकि उसका सोचना गलत है। फिर भी सिद्धांत तो वही है, जिसमें फ़ायदा है वही चीज़ पकड़नी चाहिए। सिद्धांत वही है। अब ये तो समझ की भूल है उसकी कि वो 2 वाले को ज़्यादा फायदे में समझ रहा है। वो तो अभी क्या है उसको नहीं मालूम, कोई बात नहीं। जो स्थिति उस बच्चे की है वही स्थिति सारी दुनिया भर की है। आत्मा के सामने 2 सिक्के हैं, एक 2 रुपए का, एक 5 रुपए का। प्रकृति 2 रुपए का सिक्का है और ईश्वर 5 रुपए का सिक्का है। हाँ जी, दृष्टांत समझ में आ रहा है ना? प्रकृति कितने रुपए वाला सिक्का है? 2 वाला। दिखता बड़ा है पर कीमत कम है। ईश्वर 5 रुपए का सिक्का है, वो दिखता ही नहीं। थोड़ा बहुत दिख भी जाए तो फिर उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं। संसार में जो आनंद है, ईश्वर में आनंद कहाँ है? वो लोगों को समझ में नहीं आया। ईश्वर अच्छा है, ईश्वर से लाभ अधिक है, ये बात लोगों को समझ में नहीं आई। और ये समझ में आई ईश्वर तो बस ऐसे ही है, उसमें तो खाली खाली, कोई आनंद नहीं है, उसकी कीमत कम है और संसार की कीमत ज़्यादा है, ऐसा लोगों को समझ में आ रहा है। वही बच्चे की तरह, उसको 2 रुपए का सिक्का बढ़िया लग रहा है, तो बच्चा क्या चुनेगा? 5 वाला सिक्का या 2 वाला? 2 वाला। तो लोगों ने भी 2 वाला सिक्का पकड़ रखा है।
संसार को पकड़ रखा है और ईश्वर को छोड़ रखा है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, समझने लगता है कि 2 रुपए का सिक्का दिखने में तो बड़ा है पर कीमत कम है, जब वो समझ जाता है कि 5 का सिक्का छोटा है देखने में पर इसकी कीमत ज़्यादा है, फिर वो कौन सा चुनेगा? फिर 5 वाला चुनेगा। अब उसको तत्व ज्ञान हो गया। पहले मिथ्या ज्ञान था, अब तत्व ज्ञान हो गया। मिथ्या ज्ञान के कारण वो संसार को अच्छा समझ रहा था और ईश्वर को अच्छा नहीं मान रहा था। अब उसको ठीक समझ में आई तो अब वो ईश्वर को अच्छा मानने लगा, संसार को उससे कम मानने लगा। तो जब ये तीनों तत्वों का हमें ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा तब हम भी 2 रुपए का सिक्का छोड़ देंगे और 5 वाला चुन लेंगे। बस यही करना हमको। तो कल बात चल रही थी, संसार में दुख है, बहुत सारा दुख है, सुख तो कम ही है। पर वो जो थोड़ा थोड़ा सुख है ना, वो इतना अच्छा लगता है, इतना चमकीला लगता है कि आदमी उसी में फंस जाता है, वही बच्चे की तरह। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा कि ये भगवान ने संसार बनाया। मैंने कहा हाँ। कि भगवान अच्छा है या खराब है? मैंने कहा अच्छा है। उसका स्वभाव कैसा है? मैंने कहा बहुत अच्छा है। वो आनंद स्वरूप है, न्यायकारी है, परोपकारी है। तो उसने प्रश्न उठाया, जब भगवान अच्छा है तो उसने संसार अच्छा क्यों नहीं बनाया? ये संसार दुखदायक क्यों बनाया? उसका ऑब्जेक्शन था, आपत्ति। मैंने उत्तर दिया कि भगवान ने जो संसार बनाया, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। इन दुखों और समस्याओं का कारण ईश्वर नहीं है, वो प्रकृति है, मटेरियल। वो मटेरियल खराब है। एक कारीगर के पास गए, किसी ने मकान बनवाया अपना और वो खिड़की दरवाजे ये सब जैसे लकड़ी के हैं ये लगवाने थे उसको, फर्नीचर का काम। तो मिस्त्री के पास गया, कहने लगा जी हमारे लकड़ी का फर्नीचर बना दो। मिस्त्री ने कहा ठीक है बना देंगे, लकड़ी लाओ। कौन सी लकड़ी लाएं? कि अच्छी वाली लाओ, सागवान की। क्योंकि सागवान की अच्छी होती है, महंगी होती है। शीशम की, सागवान की अच्छी लकड़ी होती है, महंगी होती है, फर्नीचर में काम आती है और कीमत ज़्यादा होती है। और आम की लकड़ी सस्ती होती है और वो फर्नीचर के लिए अच्छी नहीं होती। बरसात में वो फूल जाती है और जब फूल जाती है तो दरवाजे ऐसे फिट हो जाते हैं, बंद हो जाए तो खुले नहीं और खुल जाए तो बंद नहीं हो। आप देखते होंगे फूल जाती है, वर्षा में लकड़ी फूलती है। तो उसने कहा भाई हमारे खिड़की दरवाजे बना दो। मिस्त्री ने कहा बना देंगे। तो लकड़ी ले आओ। अब बाजार में लकड़ी लेने गया तो शीशम की लकड़ी, सागवान की लकड़ी तो महंगी थी, उतने पैसे नहीं थे उसके पास। तो मिस्त्री को बोला भाई ये तो बहुत महंगी लकड़ी है, हम तो नहीं खरीद सकते। मिस्त्री ने पूछा फिर कौन सी लकड़ी दिलवाओगे? बोले हमारे पास तो थोड़े ही पैसे हैं, आम की लकड़ी ले लो, यही बना दो। तो उसने फिर सावधान किया, मैं तो बना दूंगा, मैं तो कारीगर हूँ, मुझे तो काट पीट के फिट करना, मैं तो कर दूंगा। फिर जब वर्षा आएगी तब ये लकड़ी फूलेगी और आपके दरवाजे फिर आपको परेशान करेंगे। फिर मत चिल्लाना, फिर मुझे मत कहना कि ये कैसे दरवाजे बनाए। ये दरवाजे फिर ऐसे ही होंगे, आपको परेशान करेंगे। अब उसने इतनी दूर की नहीं सोची जो मकान बनवा रहा था। तो उसने कहा चलो जो होगा देखी जाएगी, अभी तो तुम बनाओ। अब हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं, मजबूरी है, जो भी है लकड़ी वही बनानी पड़ेगी। तो उसने कहा ये आम की लकड़ी खरीद लो और इसी से बना दो। उसने बना दिया मिस्त्री ने। और धीरे धीरे जब वर्षा ऋतु आई और
वायु में वो नमी बढ़ गई और लकड़ी फूल गई। वही हुआ जो होना था। जब लकड़ी फूल गई तो दरवाजे ऐसे फिट हो गए, वो खुले नहीं। खुल जाए तो बंद नहीं हो, बंद हो जाए तो खुले नहीं। अब वो जाके फिर शिकायत करने गया मिस्त्री के पास, ये क्या तुमने फर्नीचर बनाया, क्या दरवाजे बनाए कि खुल जाते हैं तो बंद नहीं होते, बंद हो जाते हैं तो खुलते नहीं, ये तो बेकार है दरवाजा। अब जो उसने शिकायत की मिस्त्री को, बताइए मिस्त्री का दोष है क्या, किसका दोष है? लकड़ी का। तो लकड़ी खराब है तो उसमें मिस्त्री क्या करेगा? मिस्त्री ने फिर भी उसको काट पीट के बढ़िया शक्ल दिखाई और बढ़िया रूप रंग बना के दरवाजे फिट कर दिए। तो जब वो वर्षा ऋतु में दरवाजे खुलते नहीं, बंद नहीं होते ठीक तरह से, तो उसमें दोष किसका है? लकड़ी का, कारीगर का दोष नहीं है। तो समझदार है, बुद्धिमान, बढ़िया बनाएगा। तो यही स्थिति संसार के बारे में भी है। ईश्वर तो मिस्त्री है और मटेरियल तो सत्वरतम प्रकृति है। प्रकृति जो मटेरियल है वही खराब है। उस खराब मटेरियल से भगवान ने इतना अच्छा चमकीला संसार बनाया। उसने तो अपनी कलाकारी पूरी दिखाई। फिर उसने पूछा कि प्रकृति में क्या खराबी है, मटेरियल में क्या खराबी है? मैंने कहा सुनो, प्रकृति में 3 तरह के पार्टिकल्स बताए थे। कौन कौन से? हाँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 में से अच्छा तो केवल एक ही है, वो है सत्वगुण। वो सुख देता है। अब दूसरा है रजोगुण, वो दुख देता है। आप खीर खाते हैं, पूरी खाते हैं, हलवा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं, और बाज़ार में जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं मॉल के अंदर, तो वो अच्छी लगती है ना, सुख मिलता है उनको देखकर। खाने से, पीने से, घूमने से, आदि आदि चीज़ों से आपको सुख मिलता है। ये सुख जो कौन दे रहा है? सत्व। फिर कभी कभी मिर्ची तेज़ खा लेते हैं, कभी कभी चटपटी चीज़ें बनाते हैं लोग, चाट पकौड़ी बनाते हैं, दही भल्ले बनाते हैं, तो मिर्ची ज़्यादा डाल देते हैं। कहीं भूल से डल जाती है, कहीं जानबूझ के करते हैं कि आज थोड़ा चटपटा खाएंगे। और जब वो चटपटा खाते हैं, ज़्यादा मिर्ची हो जाती है, फिर मुँह जलता है, फिर दुख होता है, सी करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये जो जलन होती है, कष्ट होता है, कभी पाँव में पत्थर चुभ जाता है, कांटा चुभ जाता है, चाकू से उंगली कट जाती है, तो ये जो कटपट जाते हैं शरीर के अंग और कांटे चुभते हैं और तेज़ मिर्ची खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है? दुख होता है। ये जो दुख दे रहा है, ये कौन दे रहा है? रजोगुण। हाँ जी, कौन दे रहा है? रजोगुण। तो रजोगुण तो सीधा ही दुख देता है, जलन पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है। और तीसरा क्या था? तमोगुण। वो तो और भी खराब है। जैसे किसी ने भांग खा ली, भांग पी ली, बस फिर देखो उसका क्या हाल होगा। शराब पी ली खूब सारी, फिर देखो दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता। तो ये तमोगुणी भोजन है, तमोगुणी वस्तुएं हैं। शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, तंबाकू, ये और बुद्धि को खराब करते हैं, शरीर को भी रोगी बनाते हैं। ये तमोगुण भी दुखदायक है, मूर्ख बनाता है, नशा पैदा करता है, पागल बनाता है। अब बताइए 3 में से अच्छे कितने हुए? 1। और खराब कितने हुए? तो 2/3 मटेरियल खराब है और अच्छा केवल 1/3 है। फिर भी उस 1/3 से भी भगवान ने इतनी चमकीली दुनिया बनाई है, लोग इसको छोड़ने को तैयार नहीं, चिपके बैठे संसार में, छोड़ना नहीं चाहते, जबकि इसमें 2/3 मटेरियल गड़बड़ है, दुखदायक है, नशा पैदा करता है, पागल बनाता है, मूर्खता, अविद्या उत्पन्न करता है। फिर भी दुनिया को छोड़ने को तैयार नहीं लोग। तो बताओ, कमी मटेरियल में है या कलाकार में? मटेरियल में कमी है।
प्रकृति खराब है, ईश्वर का कोई दोष नहीं, उसने तो पूरी चमत्कार दिखाया आपने, पूरी कलाकारी दिखाई। कभी कभी आप देखते हैं ना, लोग वेस्ट मटेरियल से कुछ चीज़ें बनाते हैं। चंडीगढ़ में आपने वो देखा होगा, रॉक गार्डन देखा है? टूटी फूटी कप प्लेट, बेकार का वेस्ट मटेरियल, उसको जोड़ जोड़ के कितना अच्छा रॉक गार्डन बना दिया, दुनिया देखने आती है, टिकट भी लगती है उस पर। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं लोग टूटे फूटे मटेरियल से। तो टूटे फूटे बेकार खराब मटेरियल से भी लोग इतनी बढ़िया उपयोगी चमकीली वस्तुएं बना देते हैं। ईश्वर ने भी ऐसा ही किया, बेकार सा मटेरियल था प्रकृति, और उससे इतनी अच्छी चमकीली दुनिया बना दी। तो जब लोग ये पूछते हैं कि ये संसार में इतना दुख क्यों बनाया ईश्वर ने, तो ही खराब। अब जो भी आपके सामने, संसार भी आपके सामने और ईश्वर भी सामने, आपको चुनाव करना है। तो आत्मा जो है, जब दो वस्तु उसके सामने आती हैं तो वो तुलना करता है, और तुलना करके जो अच्छी लगती है वो उसको चुन लेता है। चाहे वो अच्छी हो या ना हो, उसको अच्छी लगती है, बस वो उसको चुन लेता है। इस मनोविज्ञान को समझें। संसार में लोग बहुत सारे काम करते हैं, कुछ लोग अच्छे काम भी करते हैं, कुछ लोग बुरे काम भी करते हैं। हाँ या ना? करते हैं ना? जो लोग बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको क्या पता नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं? पता है? फिर क्यों कर रहे हैं? क्या गलत काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उनसे पूछो, वो भी कहेंगे हाँ गलत काम नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनको अच्छा लगता है। क्या उत्तर है? हाँ, और सारी दुनिया इस बात से दुखी है। किस बात से दुखी है? ये ऐसा क्यों करता है? एक प्रश्न क्या है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको पसंद नहीं है। जो काम हमें पसंद नहीं है और दूसरा पड़ोसी कर रहा है, तो आपको दिमाग में गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों करता है। और जो काम आपको पसंद है और वो दूसरा नहीं करता है, आप तो करते हैं, वो नहीं करता, फिर आपको उस बात पे गुस्सा आता है, ये ऐसा क्यों नहीं करता है। आप हवन करते हैं, आपको हवन करना अच्छा लगता है, आप चाहते हैं मेरा पड़ोसी भी करे, मेरा बेटा भी करे, पर आपका पड़ोसी हवन नहीं करता है, आपका बेटा हवन नहीं करता है, तो आपको गुस्सा आता है, ये हवन क्यों नहीं करता है। आप रात को जल्दी सोते हैं, आप चाहते हैं आपका बेटा भी रात को जल्दी सो जाए, पर वो नहीं सोता, फिर आपको गुस्सा आता है, ये जल्दी क्यों नहीं सोता है। 10 बार समझा लिया इसको, ये जल्दी क्यों नहीं सोता है। फिर आप जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, थोड़ा व्यायाम भी करते हैं। आप चाहते हैं आपका बेटा भी जल्दी सो जाए, जल्दी उठ ले और व्यायाम भी कर ले, थोड़ा सा उसको फ़ायदा होगा। पर ना वो बेटा आपका न तो जल्दी सोता है, न जल्दी उठता है, न वो व्यायाम करता है, फिर आपको गुस्सा आता है, ये क्यों नहीं करता है। मैं जो कह रहा हूँ ठीक है या गलत है? ठीक है ना? ऐसे ही है ना? अब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सुनिए। पहला प्रश्न, ये ऐसा क्यों करता है। दूसरा प्रश्न, ये ऐसा क्यों नहीं करता है। इन दोनों का उत्तर है, उसकी बुद्धि ऐसी है। क्या बोला दोहराइए? हाँ, ये दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। वो ऐसा क्यों करता है, उसकी बुद्धि ऐसी है। वो ऐसा क्यों नहीं करता है, उसकी बुद्धि ऐसी है। तो जैसी बुद्धि है वैसा ही तो करेगा। शराब पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। फिर पीने वाला क्यों पी रहा है, उसकी बुद्धि ऐसी है, उसको अच्छा लगता है, उसकी इच्छा ऐसी है। तो जिसकी जैसी इच्छा है, जैसी बुद्धि है, जैसे उसके संस्कार हैं, वो उस काम को करता है, चाहे वो ठीक हो चाहे गलत हो। व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत।
इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करता। वो तो ये सोचता है मुझे अच्छा लगता है, बस मुझे करना है, बात खत्म। अगर उसको ये समझ में आ जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे दूर तक इसका दंड भोगना पड़ेगा, अगर ये समझ में आ जाए तो वो रुकेगा, तब गलती नहीं करेगा। क्योंकि नियम है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। अब दंड उसको दिखता नहीं, वो दंड समझ में आता नहीं, इसलिए वो गलत काम को छोड़ता नहीं। जो भी गलत काम करता है उसको तात्कालिक लाभ तो होता ही है, थोड़ी देर का तो सुख मिलता ही है। अगर तात्कालिक रूप से थोड़ी देर का सुख न मिलता होता तो वो करता ही नहीं गलत काम, और उसको गलत काम करने में मज़ा आता। थोड़ा तो मज़ा आता ही है उसी समय, पर दूर बाद में मुझे दंड मिलेगा ये उसको समझ में नहीं आया, इसलिए करता है। और अच्छा काम क्यों नहीं करता? इसलिए कि उसको अच्छे काम का फल समझ में नहीं आया, उसका लाभ समझ में नहीं आया। जब तक लाभ समझ में नहीं आएगा कोई भी व्यक्ति अच्छे काम को नहीं करेगा। ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आप समझ लेंगे तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे। और जो छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहते हैं, देखो साहब ट्रैफिक कैसा है, इनको चलाने की अक्ल नहीं है कि कोई इधर से घुस जाता है, कोई उधर से घुस जाता है, इनको तमीज़ नहीं कैसे सड़क पर चलना चाहिए। सरकार देखो कितनी ख़राब है, खड्डे देखो सड़क पे कितने हैं, सारी गाड़ी यूँ हिलती जाती है, सारे अंजर पंजर हिल जाते हैं गाड़ी के, और फिर इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। वो सारा दिन गाली देते रहेंगे, कभी सरकार को गाली देंगे, कभी बिजली वालों को, कभी सड़क वालों को, कभी किसी को। भाई इसी बात में सारी दुनिया दुखी है सारा दिन। तो इस दुख से आप चाहें तो बच सकते हैं, यदि बचना चाहें तो बच सकते हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर इतना ही है, जिसकी जैसी बुद्धि है वो वैसा काम करेगा, और आपके सुधारने से वो सुधरेगा नहीं, ये भी समझ लो। आप जो दिन भर अपनी टीका टिप्पणी करते रहते हैं, ये सड़क कितनी खराब है, ये ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, ये रेडी वालों ने सड़क घेर रखी है, ये अपनी रेडी अलग क्यों नहीं लगाते, सरकार ने इतनी चौड़ी सड़क बनाई, इन्होंने दबा रखी है सड़क, और ये ट्रैफिक को परेशानी है। ये आप अपनी टीका टिप्पणी करते रहो और दुखी होते रहो, उससे रिजल्ट तो कुछ नहीं आएगा, उल्टा आपका दुख बढ़ेगा। उस दुख से चाहें तो आप बच सकते हैं। ये सोच लें भाई इन लोगों की बुद्धि ऐसी है, ये स्वार्थी लोग हैं, इनको मुफ्त का माल चाहिए, जहाँ मर्जी कब्जा कर लेते हैं, दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, सड़क पे कब्जा कर लेते हैं, इनकी बुद्धि ऐसी है, ऐसा ही करेंगे। अब पुलिस वाले भी वहीं खड़े गाड़ी लेकर के, वो भी नहीं हटा रहे, उनको उनसे पैसे मिलते हैं, फिर आप पुलिस वालों को गाली देंगे, ये पुलिस वाले रिश्वत खाते हैं, इसलिए इनको हटाते नहीं। अब पहले तो रेडी वालों को गाली दो, फिर पुलिस वालों को गाली दो, फिर सड़क वालों को, और गालियाँ देते रहो और दुखी होते रहो, रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, ये ऐसे लोग हैं ऐसे ही करेंगे, आप दुखी मत हो, बस संतोष का पालन करो, यहाँ ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। हाँ, आपके पास सत्ता है, अधिकार है, डंडा है, ताकत है, तो फिर करो, या फिर जिसके पास अधिकार है, सत्ता है, उसको जाके शिकायत करो, कलेक्टर साहब को बोलो जाके, पुलिस कमिश्नर साहब को बोलो कि साहब ये गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक करवाओ। उनके पास सत्ता है, अधिकार है, ताकत है, वो करवा भी सकते हैं, पर आप उनको तो कहते नहीं जो कर सकते हैं। पड़ोसी को सुनाते रहेंगे सारा दिन, अपनी अशांति बढ़ाएंगे, दूसरे की भी अशांति बढ़ाएंगे, और सारा दिन टाइम खराब करेंगे, इन्हीं बातों पे टीका टिप्पणी करते रहेंगे। तो कृपया ऐसा ना करें। वो क्या स्थिति खराब है वो आपको भी पता है, और जिसको सुना रहे हैं उसको भी पता है, सबको पता है। आपकी आँख है, उसकी आँख नहीं है, आप देख रहे हैं वो नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो जिस बात को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन बातों को ना दोहराएं, उतना समय बचाएं। यदि कोई समाधान होता हो तो समाधान करें, किसी बड़े अधिकारी को शिकायत करें, वो कुछ रास्ता निकाले, ये तो करना चाहिए। बस आपस में बातें ना करें, उससे आपका दुख बढ़ेगा।
और जब भी मन में प्रश्न उठे तो उत्तर सीधा सा है, इनकी बुद्धि ऐसी है, इनकी इच्छा ऐसी है, इनके संस्कार ऐसे हैं, ये ऐसा ही करेंगे। तो ये आत्मा का मनोविज्ञान है। अब आपने संसार की स्थिति देख ली, यहाँ लड़ाई है, झगड़ा है, राग है, द्वेष है, चोरी है, डकैती है, लूटमार है, कब्जा कर लेते हैं लोग एक दूसरे की संपत्ति पे, जमीन पे, सड़क पे, आदि आदि। तो यहाँ शांति नहीं है, ठीक नहीं है, अनुकूलता नहीं है, सुख नहीं है। इस प्रकार से आपने संसार की स्थिति देख ली। अब ईश्वर की भी तुलना करें, मोक्ष की तुलना करें। जब इस संसार के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे, जन्म मरण से छूट जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे, तब ईश्वर के साथ रहेंगे। तब वहाँ की स्थिति की भी तुलना करें। वहाँ इस तरह से ट्रैफिक जाम होगा? वहाँ लोग आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे? कुछ नहीं होगा। ना आपकी ज़मीन होगी, ना मकान होगा, ना कोई कब्जा करेगा, ना कोई गाली देगा, ना भूसेबाजी करेगा, ना मारामारी करेगा, ना पैसे छीनेगा, कुछ भी नहीं है। ना वहाँ भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नौकरी करनी, ना व्यापार करना, ना स्कूल जाना, ना पढ़ाई करनी, कोई समस्या ही नहीं है, एक भी नहीं है। तो ऐसे तुलना करें, यहाँ जितनी समस्याएं हैं, जितने दुख हैं, जितने झंझट हैं, इनमें से मोक्ष में एक भी नहीं होगा, क्योंकि इन सारी समस्याओं की जड़ ये शरीर है। जब तक शरीर धारण करेंगे तब तक ये समस्याएं आएंगी। इनसे बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है, अगला जन्म लेना बंद करो। क्या बोला? बस यही उपाय। अगर अगला जन्म ले लिया, फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करो, फिर परीक्षाएं दो, फिर कंपटीशन, पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मोक्ष में इनमें से कोई भी समस्या नहीं है, एक भी दुख नहीं है, क्योंकि वहाँ दुखों का कारण ये शरीर नहीं है। इस शरीर से हमारा पीछा छूट जाएगा, अगला जन्म होगा ही नहीं, तो कोई समस्या आएगी नहीं। और दूसरी बात, ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा मोक्ष में। किससे जुड़ जाएगा? ईश्वर से। जब ईश्वर से कनेक्शन जुड़ेगा तो ईश्वर के गुणों की प्राप्ति होगी। आज हमारा प्रकृति से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, शरीर से। तो जब हम आत्मा जब वो शरीर से प्रकृति से जुड़ता है तो इसका प्रभाव पड़ेगा। जब ईश्वर से जुड़ेगा तो उसका प्रभाव बढ़ेगा। हाँ या ना? ठीक है ना? तो मोक्ष में क्या होगा? प्रकृति से कनेक्शन कट जाएगा, इसके कारण जो दुख आ रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे, और ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा। ईश्वर में सुख है या नहीं? 50% या 100? आपको कितना चाहिए? 100 चाहिए? बस वहाँ मिलेगा। ईश्वर से कनेक्शन जोड़ो, 100% मिलेगा, और 100% दुखों से पीछा छूट जाएगा। बस इसी का नाम मुक्ति है। तो जैसे हम बता रहे थे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के में तुलना करो, किसकी कीमत ज़्यादा है? 5 रुपये की। तो कौन सा सिक्का चुनना चाहिए? 5 वाला। संसार की और ईश्वर की तुलना करें तो किसकी कीमत ज़्यादा है? तो ईश्वर को पकड़ो, मोक्ष की तरफ चलो। संसार में झंझट है, इस बात को रोज़ दोहराओ, 5 लाख बार दोहराओ, 10 लाख बार दोहराओ, धीरे धीरे आपको संसार से वैराग्य हो जाएगा। और ईश्वर में 100% सुख है। वो हमारा गुरु है, हमारा राजा है, न्यायाधीश है, आचार्य है, हमारा रक्षक है, न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टिकर्ता है, सबसे बड़ा विद्वान है, और खूब बड़े हमें सुख देता है। मोक्ष में हाई क्वालिटी का सुख देगा, जिससे हमारी पूरी इच्छाएं शांत हो जाएंगी, पूरी तृप्ति हो जाएगी। इन बातों को रोज़ दोहराइए, 5 लाख बार, 10 लाख बार दोहराइए, आपको ईश्वर में रुचि हो जाएगी, फिर आप मोक्ष की तरफ चलेंगे। तो इस तरह से हमको काम करना है। अपने संसार के काम करते रहिए, जो भी खाना पकाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, नौकरी करना, व्यापार करना, सब करते रहिए। 1 घंटा 2 घंटा वहाँ से समय निकालिए, 24 में से 2 घंटा समय निकालिए। लोग
जो नौकरी पे जाते हैं वो 8 घंटा ड्यूटी देते हैं, क्यों जी? ठीक है ना? ऑफिस में जाते हैं नौकरी पे, 8 घंटा ड्यूटी देते हैं, और व्यापारी 12 घंटे देते हैं। क्यों भाई? वो 12 क्यों देते हैं? वो भी तो मनुष्य है, वो भी 8 घंटे काम करे, ज़्यादा क्यों करते हैं? वहाँ से 2-4 घंटे समय बचाएं, व्यापार से 2-4 घंटे समय बचाएं। और दूसरे बहुत सारे काम जो नहीं करते व्यापारी लोग, जल्दी नहीं सोते, जल्दी नहीं उठते, व्यायाम नहीं करते, बहुत थोड़े लोग करते हैं। और जो करते हैं उनमें से आधे तो ऐसे हैं जो डॉक्टर साहब ने ज़बरदस्ती धक्का मार के भेजे हैं, जाओ गार्डन में सैर करो, नहीं तो मर जाओगे, तुम्हें डायबिटीज़ हो जाएगी, या हो गई होगी डायबिटीज़, तो ज़बरदस्ती उनको जाना पड़ता है, डॉक्टर साहब के दबाव से जाते हैं। तो 1 घंटा 2 घंटा समय निकालें 24 में से, 1 घंटा ये चिंतन करें संसार में झंझट है। हाँ जी माता जी बोलो, है या नहीं है? सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ ना, संसार में झंझट है। जो सच है बस उसी को दोहराओ। संसार में बहुत झंझट है, वो कितने झंझट हैं वो आप मुझसे अधिक जानते हैं। मैंने तो शादी की नहीं तो मुझे तो शादी का झंझट कम मालूम है, आपको ज़्यादा मालूम है। तो संसार में बहुत झंझट है, इस बात को रोज़ दोहराएं, 1 घंटा इस बात को दोहराएं, और 1 घंटा इस बात को दोहराएं कि ईश्वर में बहुत आनंद है। 1 घंटा इस बात को दोहराएं, बस ये 2 काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी अविद्या दूर हो जाएगी। ठीक है जी? कुछ करेंगे? हाँ या ना? करेंगे तो ठीक है, तब तो हम इतनी मेहनत करें फिर तो ठीक है, नहीं तो हम सोचेंगे हमने खामखा गला फाड़ा। तो ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, थोड़ा समय निकालना चाहिए, 15-20 मिनट कम से कम सुबह, 15-20 मिनट शाम को, थोड़ा थोड़ा समय निकालें। वो टाइम टेबल आपको एडजस्ट करना है, कितने बजे सोना, कितने बजे उठना, कितने बजे भोजन बनाना, कितने बजे व्यायाम करना, कितने बजे ध्यान करना। अपनी अपनी सुविधा से स्वयं टाइम टेबल बनाएं, जिसको जब अनुकूल हो तभी करें, पर करें ज़रूर, आगे पीछे कहीं ना कहीं समय ज़रूर निकालें, तब तो लाभ होगा। क्या भोजन खाए बिना जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। तो खाना तो बने बनाया तो मिलता नहीं, बनाना पड़ता है रसोई में रोज़। अगर रसोई में घुसेंगे नहीं तो क्या खाने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो जाना ही पड़ता है, मजबूरी है, उसके बिना गाड़ी नहीं चलती। जो भोजन खाते हैं उससे शरीर को शक्ति मिलती है, तो हमारे शरीर में शक्ति आती है तो हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जैसे शरीर को ठीक ठाक चलाने के लिए भोजन आवश्यक है, और दिन में कई बार खाना खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं लोग, चाय दूध भी पीते हैं, और क्या क्या करते रहते हैं, दिन में कई बार खाते पीते हैं। तो जैसे शरीर ठीक ठाक चलाने के लिए शक्ति चाहिए, ऐसे ही आत्मा को भी ठीक ठाक चलाने के लिए शक्ति चाहिए। और वो शक्ति कहाँ से मिलती है? ध्यान करने से, ईश्वर की उपासना से मिलती है, शास्त्रों को पढ़ने से मिलती है, सत्संग में जाने से मिलती है, अच्छी बातें सुनने से मिलती है, अच्छी बातें करने से मिलती है। तो थोड़ा टाइम इन कामों के लिए भी निकालें। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आसन लगाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। महर्षि पतंजलि जी ने ध्यान की विधि बताई।
योगश्चित्त वृत्ति निरोध। इसका अर्थ बोलिए। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। तो इस ध्यान में, योग में, समाधि में सब सांसारिक विचारों को रोक देना है। अब संसार की बात नहीं सोचनी। बच्चे की परीक्षा है, उसकी स्कूल की ट्यूशन फीस भरनी है, कपड़े खरीदने हैं, बेटे का विवाह होने वाला है, उसके लिए सारा सामान खरीदना है, ये कुछ नहीं, सब बंद। जितनी देर ध्यान करेंगे उतनी देर सांसारिक बातें नहीं सोचनी, उनको रोकना है, बंद करना है। अब मन खाली तो रहेगा नहीं, कुछ न कुछ तो विचार चलेगा। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा, संसार की बातें बंद करो, ईश्वर का विचार चालू रखो, ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर की स्तुति करें, प्रार्थना करें, उससे बातचीत करें। ध्यान के समय ईश्वर से सीधी बात करें। तो जब भी ध्यान में बैठेंगे सबसे पहले ये संकल्प करें कि अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, अन्य विचार मन में नहीं लाएंगे। हर रोज ध्यान से पहले, ध्यान में बैठते ही पहले ये संकल्प करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। सांसारिक विचारों को रोकने में आपको सहायता मिलेगी। एक तो ये संकल्प करें। दूसरा उपाय है, मन में सोचिए चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। जैसे रात्रि में अंधेरा होता है ऐसा ही सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता और हम इस समय कुछ भी देखना नहीं चाहते। ना तो आँख से देखना चाहते, इसलिए आँखें बंद कर ली, और न ही कोई पुरानी स्मृतियाँ उठाना चाहते, इसलिए अंधेरे की स्थिति मन में बनाई। क्योंकि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, इसलिए हमने अंधेरे की स्थिति बनाई। तो ऐसे बार बार सोचने से आपको स्मृतियाँ भी उत्पन्न नहीं होंगी, सांसारिक विचार नहीं आएंगे, वो रुक जाएंगे। इस तरह से हम ध्यान की तैयारी करते हैं। तो ये ध्यान की तैयारी में दो बात हो गई। पहली बात, संकल्प करें कि अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे, ये पहली बात। दूसरी बात, मन में अंधेरे को देखें, खूब गहरा अंधेरा है। तीसरी बात, शून्य आकाश है। शून्य आकाश मतलब खाली स्थान, स्पेस को देखिए अपने मन में। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह पूरे आकाश में सर्वत्र विद्यमान है। जब हम व्यापकता देखेंगे, विचार करेंगे, तो उस स्थान का विचार भी मन में आएगा कि ईश्वर कहाँ रहता है। सब जगह रहता है, उस सभी जगह पर जो रहता है ईश्वर, उसी सभी जगह का नाम ही आकाश है। तो खाली खाली आकाश अपने मन में देखें और फिर ईश्वर का चिंतन उस आकाश में करेंगे। तो ये ध्यान की तैयारी हो गई। अब ईश्वर का ध्यान करेंगे, सीधी बात करेंगे ईश्वर से। जैसे हम दिन में आपस में एक दूसरे से सीधी बात करते हैं, ध्यान उपासना के समय ईश्वर के साथ सीधी बात करेंगे, मध्यम पुरुष में उससे बात करेंगे, सेकंड पर्सन में। अब मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे पीछे 6 वाक्य आप भी दोहराएं। हे ईश्वर आप एक हैं, आप सर्वव्यापक हैं,
निराकार हैं। आप चेतन अर्थात सर्वज्ञ हैं। आप न्यायकारी हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। ये हमने ध्यान की तैयारी कर ली। ऐसी अपनी मानसिकता बनाकर ईश्वर को अपने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह स्वीकार करें। जैसे मछली नदी में समुद्र में तैरती है, उसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। अपने आप को मछली के समान समझें और ईश्वर को समुद्र के समान समझें। जैसे समुद्र का पानी मछली के चारों ओर होता है, ऐसे ही ईश्वर हमारे चारों ओर है, सब दिशाओं में है। ऐसी भूमि, ऐसी अवस्था बनाकर अब हम एक छोटे मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ, उसे आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी बोलिए। इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हों। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते।
हम भी कभी भी दुखी न हों। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करें, अर्थ सहित करें। जो भी मंत्र बोलेंगे उसका अर्थ अवश्य दोहराएंगे, तब विशेष लाभ होगा, मन भी टिकेगा और लाभ भी होगा। तो प्रतिदिन अभ्यास कीजिए, सुबह शाम दोनों समय कीजिए, 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को, कम से कम। अधिक करें तो और भी अच्छा है, आधा घंटा 1 घंटा करें। जब अधिक समय बैठना हो तो इन मंत्रों के अतिरिक्त फिर गायत्री मंत्र है, उससे ईश्वर का ध्यान करें। आगे वैदिक संध्या है, ओम शन्नो देवी रभिष्टय इत्यादि मंत्र हैं, उनका पाठ करें, उनका अर्थ विचार करें, चिंतन करें। इस प्रकार से ईश्वर का ध्यान उपासना करनी चाहिए। ये है महर्षि पतंजलि जी का योग, इससे बहुत लाभ होगा। 2 महीना करके देखिए, आपको विशेष लाभ होगा। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए, हथेलियों को आंखों पर घुमाइए 4-5 बार, थोड़ा पलकों को सहलाइए, हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इसका इतना ही उद्देश्य है, लाइट आंखों में ना चुभे, इसलिए धीरे धीरे आंखें खोलनी चाहिए। तो इस प्रकार से अभ्यास करें। कोई शंका हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जिनको शंका पूछनी हो बोलिए। जी, क्या उपाय बताएं? उसके उपाय सुनिए। बच्चों को आप समझाते हैं, बेटा ये काम करो, वो नहीं करते। आप कहते हैं ये मत करो, वो उसी को करते हैं। तो आप ऐसे तो सोच के छोड़ नहीं सकते कि इनकी बुद्धि ऐसी है तो ऐसे ही करेंगे, करने दो। फिर भी उनको समझाना बताना तो पड़ता ही है। पर आप बताते हैं, समझाते हैं, फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिलता जो आपको चाहिए। उसका उपाय सुनिए। जिस काम से आप बच्चों को रोकना चाहते हैं, जिस काम से हानि होती है, नुकसान होता है, आप चाहते हैं बच्चे इस काम को ना करें, तो क्या करना आपको? उस काम से जो जो हानियाँ होती हैं, नुकसान होते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए। रात को देर तक जागने से भी कम हो जाती है, विश्राम नहीं मिलता और थकान रहती है, सुबह व्यक्ति सुस्ती से उठ नहीं पाता, फिर बुद्धि काम नहीं करती तो उसकी आउटपुट घट जाती है, फिर आगे काम अच्छा नहीं होता, शरीर भी ठीक काम नहीं करता, धीरे धीरे रोगी हो जाता है, धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर उसका स्वभाव बिगड़ जाता है, फिर वो क्रोधी हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें पागलपन आता है, फिर उसका विनाश हो जाता है। ऐसे 8-10 पॉइंट लिखे। हेल्थ खराब होती है, पाचन शक्ति खराब होती है, एसिडिटी होती है, तरह तरह के रोग लगते हैं। इस तरह ये लिस्ट बनाए। एक और लिस्ट बनाए, जल्दी सोने से क्या फायदा, वो दूसरी लिस्ट बनाए। तो उसमें इससे उलटते सारी बातें, वो फायदे हो जाएंगे। जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न होगा, बुद्धि बढ़ेगी, स्मृति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, मन शुद्ध होगा। व्यायाम करेंगे जल्दी उठ करके या पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे। इस तरह से लाभ की एक लिस्ट बनाएं। 2 लिस्ट हो गई। ये दोनों लिस्ट, दोनों सूचियाँ
अपने बच्चे के कमरे में दीवार पर चिपका दें और उसको ड्यूटी लगा दें कि आपको ये दोनों लिस्ट हर रोज़ 2 बार पढ़नी है 5 महीने तक। कितने महीने तक? 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30, औसत 30 मान लो। 5 महीने में कितने दिन हो जाएंगे? 150। और 150 दिन 2 बार रोज़ उस लिस्ट को पढ़ना है तो कितनी बार हुआ? 300 बार। बस 300 बार तुम्हें ये लिस्ट पढ़नी है और कुछ नहीं कहना उसको, ये लिस्ट पढ़नी है, ये इलाज है। जो व्यक्ति 300 बार पढ़ेगा कि जल्दी सोने से क्या फ़ायदा और देर तक जागने से क्या नुकसान, जब 300 बार पढ़ेगा तो उसके दिमाग में ये बात बैठेगी या नहीं? बस तो ये टेक्निक है, उसके दिमाग में बिठाइए। अगर बैठ गई तो वो आ जाएगा पटरी पे, फिर जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा। हैं? अगर लिस्ट नहीं पड़ेगा तो खाना बंद कर दो। काय को खाना देते हैं आप? ऐसे मुफ्त में खाना थोड़ी मिलता है। तुम हमारी बात नहीं सुनोगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। ये संसार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलता है। सुनो जी, ध्यान से सुनो। ये जो संसार चलता है ना, एक दूसरे के साथ व्यवहार चलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलता है। संसार तो क्या, ईश्वर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलता है। आपको ये अजीब सी बात लगेगी या नई भी लगेगी कि हमारा ईश्वर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में चलता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया हुआ है, उसने भी और हमने भी, दोनों ने साइन कर रखा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट भंग करेगा तो हम उससे भी रिश्ता तोड़ देंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर ईश्वर आपके ऊपर अन्याय करना शुरू कर दे। क्या बोला? अगर ईश्वर आपके ऊपर अन्याय करना शुरू कर दे, आप उसको अच्छा मानेंगे? उसकी स्तुति करेंगे? उसका सम्मान करेंगे? तो देख लो, आप भी तो कंडीशन पे चल रहे हैं ना। भाई, तुमको हमारे साथ न्याय करना पड़ेगा तो हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। आप हमारे साथ अन्याय करोगे तो हम भी छुट्टी फेंक देंगे उठा के। नहीं चाहिए ऐसा ईश्वर। जब आप ईश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं तो बेटों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों नहीं चलते? उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट रखो। तुम हमारी सुनोगे तो हम तुम्हारी सुनेंगे। तुमको ये काम करना पड़ेगा तो हम खाना देंगे। हाँ, छोटे बच्चों को तो ज़रा ज़ोर से धमका सकते हैं, तुम्हें ये करना पड़ेगा। बड़े बच्चे हाथ में नहीं आते ना, वो नहीं सुनते ना। उसके लिए और दूसरा उपाय बताता हूँ, उसका उपाय बताता हूँ। बड़ों का भी इलाज है हमारे पास, सारे इलाज सुनते जाओ आप। तो छोटे बच्चे, उनको धमकी लगाओ, तुम ये बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, तुम्हारा टीवी कार्टून पिक्चर बंद कर देंगे, तुमको गार्डन में नहीं ले जाएंगे, तुमको मिठाई नहीं खिलाएंगे, तुमको खिलौने नहीं दिलाएंगे। छोटे बच्चों को तो ये धमकी दो और कर भी दो, सिर्फ धमकी नहीं देनी। जब वो आपकी बात नहीं माने तो दंड भी देना है। उनका खाना पीना कट कर दो, टीवी पिक्चर बंद कर दो, कंप्यूटर बंद कर दो। इस तरह से दंड देना है। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। तो छोटों का तो दंड ये है। अब बच्चे हो गए बड़े, आपके 25, 30, 35, 40 के हो गए। अब आप लेट हो गए। सिखाना तो शुरू में था, बचपन से। 2 साल की उम्र से बच्चों को सिखाना शुरू करें, 2 से लेकर 12 तक। इस उम्र में उनको प्रेम से समझा लो, डांट के समझा लो, थप्पड़ मार के समझा लो, खाना बंद कर दो, कार्टून पिक्चर बंद कर दो, सुविधाएं कट कर दो। वो बच्चे आपकी बात मान लेंगे, आपकी धाक धमकी भी सहन कर लेंगे। कभी कभी एक आखिरी उपाय ये भी है, धमकी लगाने का। एक दिन मेरे पिताजी ने कहा मुझे, चल भाई जाओ बाजार जाओ और ये सामान लेकर आओ। मैंने कहा पिताजी, मेरा टाइम टेबल आपने बना रखा है, इस समय तो खेलने का टाइम है। मैं सारा दिन तो पढ़ता रहता हूँ, दूसरे काम करता हूँ, और तुम मुझे खेलने दो। बोले ठीक है, रोज़ तुम खेलते हो, पर आज इमरजेंसी काम है, अभी तुमको आज खेलना बंद। जाओ बाजार, ये सामान लेकर आओ, घर पे अतिथि आने वाले, हमको ज़रूरी है। तो मैंने कहा पिताजी, मेरा मूड तो नहीं है सामान लेने जाने का, मेरा तो खेलने का मूड है। तो पिताजी ने मुझे धमकी लगा दी। बोले अच्छा, तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो ये मेरा घर है,
कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है, यहाँ रहना है तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा, और तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो भाग जाओ यहाँ से। जाओ हलवाई के पास जाओ, वहीं बर्तन मांजो, वहीं खाना, वहीं सोना, मेरे घर में नहीं आना, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है। तो मैंने सोचा 2 मिनट, मैंने सोचा अच्छा मैं हलवाई के पास जाऊंगा, वहाँ बर्तन मांजने पड़ेंगे, खाना भी, फिर कल सुबह स्कूल जाना है तो यूनिफॉर्म कहाँ से आएगी, यूनिफॉर्म तो नहीं देगा वो हलवाई, खाना दे देगा, सोने की जगह दे देगा, फिर स्कूल का तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो मेरा दिमाग ठीक हो गया। मैंने कहा पिताजी अभी जाता हूँ अभी करके आता हूँ। तो हो गया ना ठीक। तो कभी कभी बच्चों को इस तरह से धमकी भी लगा सकते हैं, ये हमारा घर है, तुम्हें यहाँ रहना है तो जो हम कहेंगे वो करना है, और नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, वो दरवाज़ा खुला है, निकल जाओ, हम नहीं रखते अपने घर में। ये धमकी लगानी है 2 साल से 12 साल तक के बच्चों को। 2 से 5 तक को तो धमकी नहीं लगाना, 5 से 12 तक। फिर 14-15 वाले को धमकी मत लगाना, ये हमारा घर है, वो तो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, वो नहीं रुकने वाला, उसको धमकी नहीं लगाना। 15 साल का बेटा हो गया, थप्पड़ नहीं मारना, फिर थप्पड़ मारना बंद, धाक धमकी बंद। फिर क्या करना, फिर लिस्ट बना के देना, उसके दिमाग में डालो। अब उसका भी दिमाग चलने लगा है, 12 साल के बाद बच्चे का दिमाग चलने लगता है, बुद्धि बढ़ने लगती है, वो तर्क उठाता है, मैं क्यों करूँ, उसको समझाना पड़ेगा। तो समझाने का तरीका यही है कि उसको हानि लाभ समझाइए, उसके समझ में आ जाएगा, वो करेगा। अब जो 30-35 के हो गए, 40 साल के हो गए, अब वो अपनी मनमानी करते हैं, वो नहीं सुनते माता पिता की बात। तो उनका इलाज ये है कि भाई देखो हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारी बात मानोगे तो संपत्ति तुमको देंगे, और तुम नहीं मानोगे तो सारी संपत्ति आर्य समाज को देंगे, तुमको पैसे नहीं देंगे। अब बोलो आएगा ना पटरी पे, ये समाधान है। पंजाब की एक घटना सुनाऊं, सच्ची घटना है। एक संगीतकार थे, वो आर्य समाज में आते थे, उनकी रुचि थी, उनके 3 बेटे थे। तो वो बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, तो उन्होंने अपना दुकानदारी बंद कर दी। दुकान चलाते थे, संगीत की इंस्ट्रूमेंट्स बेचते भी थे, सिखाते भी थे। तो जब उन्होंने देखा भाई अब 50-55 साल हो गई, चलो अब वानप्रस्थ लेंगे, ये काम बंद करो, उन्होंने बंद कर दिया। फिर बेटों से कहा कि देखो आप लोग आर्य समाज जाया करो, विद्वानों को घर पे बुलाया करो, उनको घर में भोजन खिलाओ, उनकी सेवा करो, रोज हवन करो, व्यायाम करो, जल्दी सोना जल्दी उठना, ये सब काम तुमको करना। तो बेटों ने मना कर दिया कि हम तो नहीं करेंगे। बोले ठीक है तुम मत करो, मैं सारी संपत्ति आर्य समाज को दे दूंगा। जब ये सुना है कि सारी संपत्ति आर्य समाज को दे दूंगा, अगले ही दिन तीनों सुधर गए। तीनों आर्य समाज में जाने लग गए, सत्संग में जाने लग गए, जल्दी सोने लग गए, जल्दी उठने लग गए, व्यायाम शुरू कर दिया, फिर विद्वानों को घर पे लाने लगे, उनको भोजन खिलाया, सेवा की। देखो आगे ना पटरी। तो उसका यही इलाज। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो गया, विराम देते हैं, अब शांति पाठ करेंगे। कोई सूचना है? हाँ जी।